जब सबने इसका ख्वाब मजाक समझा, उसने उसे हकीकत बनाकर दिखा दिया। एक ऐसी औरत की कहानी जो एक अनजान शहर में सब कुछ खोकर भी अपनी पहचान बना गई। ये कहानी उस औरत की है जिसने तारीकी में खुद अपना चिराग जलाया और फिर उस रोशनी से दूसरों की राहें रोशन की। कराची की सड़कें बारिश के बाद चमक रही थी। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की चीखों पुकार। बारिश थम चुकी थी, मगर सड़कों पर गहरे पानी के निशानात थे, जैसे वक्त के जख्म। आयशा बस से उतरी, उसके जूते गीले हो गए। इर्द गिर्द अजनबी चेहरे, लंबे बोर्ड और भागती हुई गाड़ियां। वो एक पुरानी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर पहुंची, जहां कमरे में सिर्फ एक पंखा, एक चारपाई और दीवार पर छोटा सा आईना था। उसने अपना बैग एक तरफ रखा और जमीन पर बैठकर सांस लिया, गहरा, थका हुआ मगर पुरअज़्म। ये कमरा छोटा है, लेकिन मेरे ख्वाब छोटे नहीं। आयशा ने पहले दिन जॉब इंटरव्यू दिया। वो पुरउम्मीद थी। दफ्तर का कमरा एसी की ठंडक से भरा हुआ था, लेकिन इनकार की तपिश आयशा के अंदर जलती रही। आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, लेकिन हमें तजर्बा दरकार है। इंटरव्यू लेने वाले की नजरें जैसे उसके ख्वाबों को नोच रही थी। वो बाहर आई, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में अज़्म। उसने दिल में कहा, तुम जितना चाहो इनकार करो, एक दिन तुम ही मुझे बुलाओगे। आयशा रोज व्हाट्सएप ग्रुप्स में जॉब्स तलाश करती, लेकिन आखिर में उसने खुद से वादा किया, मैं खुद अपनी नौकरी बनाऊंगी। रात को जब लोग सोते, वो बेकिंग वीडियोस देखती। एक पुराना ओवन किराए पर लिया, आटा उधार में खरीदा और पहला केक बनाया। केक का जायका ठीक नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो हौसला था वो परफेक्ट था। आयशा ने इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया, सिर्फ 3 केक्स, 3 उम्मीदें। उसने हाथ से केक तैयार किए, हाथों से पैक किए। पहला ऑर्डर आया। एक माँ ने बेटी के लिए बर्थडे केक मंगवाया था। आयशा ने उसे इस तरह सजाया जैसे अपनी तकदीर का पहला सफ़ा लिख रही हो। जब पेमेंट आई तो वो नोट को हाथ में लेकर देर तक देखती रही। ये मेरी मेहनत का पहला सिला है। एक दिन बारिश की वजह से ऑर्डर लेट हो गया। कस्टमर नाराज और घर वालों का फोन आया, इतनी मेहनत कर रही हो, कुछ हासिल भी हुआ? उसने आईने में खुद को देखा, बाल बिखरे, आंखों में थकन, लेकिन आवाज में वही आज़म, ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। वो हर मुश्किल में एक सबक तलाश करती। उसने सीखा कि बिजनेस सिर्फ करीम और केक नहीं, सब्र, हिकमत और दिल की ताकत का नाम है। कई दिन बाद एक बड़ा ऑर्डर मिला, लेकिन बिजली चली गई। इन्वर्टर खराब, वक्त कम और कस्टमर बेसब्र। आयशा ने मोबाइल की टॉर्च से बेकिंग की। हाथ जल गए, मगर दिल नहीं जला। अगले दिन उसे शिकायत मिली और रिफंड करना पड़ा। उसकी दोस्त ने कहा, ये बिजनेस तेरे बस का नहीं। आयशा ने आईने में खुद को देखा, फिर किसका बस है, मैं ही तो बस हूँ। 1 साल गुजर चुका था। आयशा लाइट इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स हासिल कर चुका था।
उसका कैफे शहर में एक नई पहचान बन चुका था। वहां सिर्फ केक नहीं, ख्वाब भी तैयार होते थे। हर महीने वो 10 लड़कियों को मुफ्त सिखाती और कहती, तुम जो हो वही काफी हो, बाकी सब सीखा जा सकता है। आज उसका कैफे पूरे इलाके में मशहूर है। अंदर खुशबू फैली है वनीला और कामयाबी की। दीवारों पर नौजवान लड़कियों की तस्वीरें हैं, वो लड़कियां जो अब ऐशा की वर्कशॉप में सीख रही हैं। वो कहती है, मैंने खुद को खुद बनाया है और अब मैं चाहती हूँ कि हर औरत ये जान ले, तुम्हारे ख्वाब सच हो सकते हैं, बस उन पर उम्मीद रखो। शहर ने उसे तोड़ने की कोशिश की, मगर उसने हर शिकस्त से एक नया रंग चुना और अपने ख्वाबों को हकीकत की रोशनी में रंग दिया। आज वो गली जहां उसने पहले दिन रोते हुए कदम रखा था, उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके कदमों के निशान चिरागों की मानिंद चमक रहे थे।